नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी वाक्य के साथ हम शुरू कर सकते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे फोकस के साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। आइए जानते हैं आज की पहली जानकारी। सबसे पहली जानकारी, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और मेटा के साथ शिक्षा से उद्यमिता, छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना इस शीर्षक के साथ 3 साल की साझेदारी की शुरुआत की। किस किस की है? मेटा की और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में जो है मेटा, NIESBUD, NICTE और CBSE, ये तीनों जो आशय पत्र हैं, इसको आशय पत्र को क्या कहते हैं? LOI, है ना, LOI कहते हैं। इनका आदान प्रदान किया गया। ये साझेदारी 3 वर्षों की है मेटा के साथ में। जो पहले इसका नाम फेसबुक था, अब मेटा हो गया है ना, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया। हालांकि यह जानकारी एक बार दी जा चुकी है ना, लेकिन उतने सही ढंग से नहीं दी गई थी। अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, नाम सुना होगा। इसके गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर माह को, क्योंकि अक्टूबर में काफ़ी हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं, विशेषकर दिवाली, इनका ऐसा कहना है, तो इसको केवल हिंदू विरासत महीना घोषित किया गया। जॉर्जिया में रहने वाले जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान को पहचानने और उसकी सराहना के लिए इसकी घोषणा की गई है। जितनी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब वहाँ पे अक्टूबर में जो है हिंदू विरासत दिवस होगा, अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आई थिंक अवकाश तो नहीं, ऐसा कुछ अवकाश का विशेष मेरे को देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ फिर भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये पूरा जो महीना होगा हिंदुओं के लिए होगा वहाँ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटे भारत के उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नामक एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए, ये किसी विशेष देश के साथ नहीं किया जा रहा है। इंडियन आर्मी, जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, यही जो है अपने ही खुद से ही ये त्रिशूल नामक एक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास कर रही है। ये अभ्यास 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के भी अनुरूप रहेगा। मतलब उसी की थीम, उसी की विषय वस्तु, उसी को मतलब उसके तहत ही ऐसा किया जा रहा है। अच्छी बात है। त्रिशूल ये एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है, नाम याद रख लीजिएगा। कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्यिक महोत्सव एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध कार्यक्रम है। यह ललितपुर, नेपाल के ललितपुर में संपन्न हुआ है। काठमांडू कलिंग साहित्यिक महोत्सव ललितपुर, नेपाल में आयोजित किया गया था, जो कि अब संपन्न हो चुका है। यह महोत्सव, जिसका उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री NP सौद ने किया, इन्होंने क्षेत्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ दक्षिण एशिया में संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और भी ज़्यादा थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और साहित्यिक महोत्सव जो भारत में होंगे उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने देश में सिम कार्ड अधिग्रहण की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने प्रक्रिया को विनियमित करने और सुधारने के लक्ष्य के साथ 2 महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किए हैं, जिसमें से एक व्यक्तिगत सिम कार्ड उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है और दूसरा एयरटेल और जियो जैसी दूरसंचार कंपनियों को लक्षित करता है। एक उपयोगकर्ताओं को और जो एक है वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको, है ना। ऐसे 2 अभी परिपत्र जारी किए गए हैं। सीधी भाषा में वाकई में जो सिम कार्ड है, इनके अधिग्रहण पर एक अभी भी है, हालांकि अभी भी काफ़ी सुरक्षा रखी जा रही है, लेकिन इस सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये दोनों परिपत्र, इनका कुछ आर्टिकल एक पढ़ लेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए। देखिए, कल शिक्षक दिवस था, हमने ये जानकारी दी थी और नहीं भी देते तो भी सभी को पता होता है 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है। और इस वर्ष पूरे देश में 75 शिक्षकों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया था और 75 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिए गए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। पुरस्कार का उद्देश्य है शिक्षकों के असाधारण योगदान को पहचानना और उसका जश्न मनाना। एक ये छोटी बात नहीं होती है माननीय राष्ट्रपति से कोई भी पुरस्कार प्राप्त करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन 75 शिक्षकों को, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। वीडियो थोड़ा सा लेट है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।